बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम की तरफ से भी इजाज़त नहीं है कि किसी भी मज़हब को इस तरह से खुल्लम खुल्ला बुरा कहा जाए। कुरान मजीद ने सख्ती से मना किया है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, ताकि जवाब में कहीं वो इंसल्ट वो तुम्हारी भी ना करें। तो इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है और इसमें बिल्कुल जायज़ नहीं है। लिहाजा किसी मुसलमान की तरफ से अगर किसी मज़हब के रहनुमाओं की तौहीन होती है तो वो जायज़ नहीं है। इसी तरह से आपस में अगर मुसलमानों में कोई बात होती है तो भी तहज़ीब के दायरे के अंदर होना चाहिए। इसी तरह से अगर दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको इंसल्ट करने की, तौहीन करने की, गालियाँ देने की या गंदी बातें करने की कोई बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लेकिन ये कि बाहर लोग मानते नहीं हैं, लिहाजा हम तो समझते हैं कि इसके लिए सख्त, बहुत ही सख्त कानून बनना चाहिए और उस पर पूरी रोक लगना चाहिए और इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उन पर रोक लगाई जाए। अगर कानूनी कार्रवाई को हो सकती है, पॉसिबल हो, तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सोशल साइट्स के ऊपर जिस तरीके से ये चीज़ें डाली जा रही हैं, ये चाहे किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे इस्लाम से मुताल्लिक़ हो या गैर इस्लाम से मुताल्लिक़ हो, इससे इंसान के जज्बात मजरूह होते हैं। और इन साइट्स के ऊपर लाजिम यह है कि जो अपने कारोबारी काम है उनको अंजाम दिया जाए, और किसी के जज्बात अगर मजरूह होते हैं तो ये मजहबी चीज़ों को इस तरह से सोशल साइट्स के ऊपर न डाला जाए, और ये उसके मानने वालों के दरमियान बेचैनी पैदा करते हैं। लिहाजा किसी तरह से कोई भी मज़हब जो है, अपने मज़हब मानने वाले इस चीज़ को गवारा नहीं करेंगे कि जिसकी चीज़ की वो पूजा करते हैं, जिससे अक़ीदत रखते हैं, जिसको वो मानते हैं, वो इस तरीके से इन साइट्स के ऊपर नज़र आए। देखिए, इस तरीके की साइट को मैं ये कहता हूँ कि पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए है। ये साइट्स जो हैं ये एक दिन पूरे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फसाद पैदा कर देंगी। लिहाजा किसी के धार्मिक भावनाओं को किसी ज़रिए से भी ठेस पहुंचाना ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो अखबारों में कार्टून हो या मैगज़ीन में कार्टून हो, या उसको फेसबुक के ज़रिए से या ट्विटर के ज़रिए से या आर्कुट के ज़रिए से, किसी भी साइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर कुछ भी डाल के लोग इस तरीके से मज़हब इस्लाम को या दूसरे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि वो इस तरीके की साइट्स के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखे। इससे मुल्क का लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा और किसी की धार्मिक भावनाओं को जो है नुकसान नहीं पहुँचेगा और ठेस नहीं लगेगी। इसलिए कि कोई आदमी किसी धर्म को मानता है, हम इस्लाम को मानते हैं, दूसरा आदमी इस्लाम मज़हब को नहीं मानता है, मगर इस्लाम ये कहता है कि तुम किसी के खुदाओं को बुरा ना कहो। तुम अगर से किसी के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो पलट के तुम्हारे खुदा को भी बुरा कहेगा। लिहाजा तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। इस्लाम की ये पॉलिसी है और इसके ऊपर अगर से गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से तवज्जो नहीं दी तो आने वाला यूपी में देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है, इसलिए कि किसी के मजहबी सोच के ऊपर तकलीफ़ पहुंचाना ये इंसानियत नहीं, ये हैवानियत की निशानी है। और कुछ दुनिया में और यूरोप में बिलखुसूस कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि कम्युनिटी को किसी न किसी तरीके से आप रुस्वा करें, और ये जो तरीक़ा अपनाया ख़ास तौर से मुसलमानों का एक टेम्पर है। मुसलमान पूरी दुनिया में उससे पूछिए, न उसे नौकरी की परवाह, न उसे फ्यूचर की परवाह, लेकिन उसका एक टेम्पर है, मिजाज है कि वो अपने मज़हब में इंटरफेरेंस नहीं पसंद करता, और उसके मज़हब में फ़ोटो और ख़ास तौर से प्रॉफिट के फ़ोटो की सख्त ममानियत है। क्योंकि ये हमारा बिलीव है मुसलमानों का कि जो रसूल की शक्ल है वो शक्ल ऐसी खूबसूरत या ऐसी वजी है कि जो कोई बना नहीं सकता और ना उसको सोचा जा सकता। ये एक इमेजिनेशन है, हमारा एक तसव्वुर है। उस तसव्वुर को जब तकलीफ़ आप देंगे तो उस पर वो रिएक्ट करता है, और यही ये लोग चाहते हैं कि ऐसा रिएक्शन हो कि कुछ न कुछ हंगामा हो, तब फिर इनको कहा जाए कि ये तो आतंकवादी लोग हैं, ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं, और तरह तरह के इल्ज़ाम दें। क्योंकि इन्होंने अपने साथ यूरोप में भी ये किया कि कभी क्राइस्ट की फ़ोटो भी बनाई, फिर क्राइस्ट के ऊपर भी तौबा कीजिए कि उनकी लव स्टोरी पे फिल्म बना डाली। लेकिन वो अपने मज़हब को उन्होंने इतना गिराया। अब एक इस्लाम का जो मज़हब है उसका एक टेम्पर है, मिजाज है, उस मिजाज से वो हटता नहीं है। और ये पूरा यूरोप और वेस्ट जो है और ये दुनिया के जो शातिर लोग हैं
वो ये बात साबित करने पे लगे हैं कि ये रिएक्ट करें और फिर हम उनको फिर आतंकवादी और कट्टरपंथी और तरह तरह के नाम दें। ये बहुत अफसोसनाक है और इस पर सख्त सज़ा इस पर देनी चाहिए। आज़ादी और स्वतंत्रता की हदें होती हैं। ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप दूसरे के जज्बात के साथ खिलवाड़ करें, आप दूसरे के मज़हब के साथ खिलवाड़ करें, दूसरे के ईमान के साथ खिलवाड़ करें। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता। आपको आज़ादी है, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आप किसी के घर के अंदर चले जाएं और आप कहें कि मैं आज़ाद हूँ। ये तो आज़ादी नहीं हो सकती कि आप सरहदों को पार करें और कहें कि मैं तो आज़ाद हूँ, चाहे जहाँ जा सकता हूँ। ये दुनिया कानून से चलती है, नियम से चलती है और उन कानूनों का, उन नियमों का पालन करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। देखिए, सरकार अभी उसने कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया ही नहीं है, सिर्फ बयान दिए। ये चीज़ें जब रुकती हैं जब उसके ख़िलाफ़ सज़ा होती है। अभी मुकदमे ही नहीं कायम हुए, खाली सिब्बल साहब का बयान आ गया कि ऐसा फ़िल्टर किया जाए। अरे जिन लोगों ने ये जुर्म कर रखा है, ये तो जुर्म हुआ। अगर आप एक अखबार में कोई ऐसी खबर छापें जिससे किसी मजहबी ग्रोह के जज्बात मजरूह हों तो 153 में जुर्म होता है। 153 में ये भी जुर्म हुआ, उसकी सज़ा 3 साल से कम है। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ाएँ हैं अलग अलग उसकी। तो अगर किसी पर प्रोसिक्यूशन हुआ होता, 10-20 लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया होता इस बात पर कि वो उन्होंने ऐसी फेसबुक ओपन कर रखी है कि इससे जज्बात मजरूह होते हैं, तब तो कुछ उसका असर पड़ता है। खाली बयान दे रही हुकूमत, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक स्पेशल फोर्स इसके लिए हो, जो इतनी कॉम्पिटेंट हो कि इसको चेक करके ख़ुद ही मुकदमे कायम कर सके। हमारी जो यहाँ यूपी की पुलिस कम से कम हमें तो नहीं लगता कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट क्या करेगी, उसको मालूम ही नहीं। जो खुद कंप्यूटर से पूरी तरह वाकिफ़ न हो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगा इसको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप किसी को गाली दे दीजिएगा, कहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश आज़ाद हो गया है, तो ये उचित नहीं है। और गूगल, फेसबुक कोई किसी का देखता है, उसमें उतनी सिक्रेसी नहीं होती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ों को जो एब्यूसिव हों, जिनमें गालियाँ दी गई हों, जिनमें किसी को अपमानित करने का प्रयास किया गया हो या किसी धार्मिक भावना को अगर उससे ठेस पहुंचती हो, तो स्वाभाविक रूप से किताबों को बैन करने की बात होती है। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग थी इस देश में, अभद्र पेंटिंग उन्होंने की थी, सारे देश ने उसका विरोध किया। तो ऐसी चीज़ों से जो इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग हैं उनको भी बचना चाहिए। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जैसे फेसबुक वाले हैं, ट्विटर वाले हैं या इंटरनेट का और दूसरा जो ये है, इसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को गाली दी गई हो, किसी को अपमानित किया गया हो व्यक्तिगत रूप से, किसी को किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भद्दी तस्वीरें नज़र आती हैं, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका ख्याल, मर्यादा का ख्याल सबों को रखना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज में विकृति फैले। बहुत एडवांस समाज जो है, अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड का माना जाता है, उनके यहाँ भी पूरी तरह इसकी इजाज़त नहीं है और इस बातों का ख्याल रखना चाहिए।